एक समय वाराणसी में एक तरुण था। उसका नाम यश था। वह एक धनी व्यापारी का पुत्र था। बड़ा ही चिंतित रहता और दुखी भी। एक दिन वह रात के समय चुपके से उठा, घर से बाहर निकला और धीरे धीरे चलते चलते वहां पहुंच गया जहां तथागत विराजमान थे। दूर से चलते आते यश को तथागत ने देखा। यश पास आया और बोला, कितना दुख है, कितनी चिंताएं हैं। तथागत ने आश्वस्त किया कि यहां कोई दुख नहीं है, यहां कोई चिंताएं नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धर्म का शिक्षण दूंगा और धर्म तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। जब यश कुलपुत्र ने सुना कि यहां कोई दुख नहीं है, न चिंताएं हैं, उसे बड़ा संतोष हुआ। वह तथागत के समीप जाकर बैठ गया। तब तथागत ने दान कथा और शील कथा का उपदेश दिया। उन्होंने मैं जो अहंकार छिपा है कि मैं हूं, उसकी व्यर्थता प्रकट की कि यह मैं, मेरी और अहंकार जो छिपा है मनुष्य के अंदर, यह व्यर्थ है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए अकुशल कर्मों को त्यागने का उपदेश दिया। संसार से उबने की बजाय यश को धर्म की शीतलता का बोध हुआ। उसे सत्य दृष्टि प्राप्त हुई तो वह अपनी ओर देखने लगा। उसके बदन पर कीमती मोती और जेवरात के मालाएं थी। उसे लज्जा अनुभव होने लगी कि उसने अपने बदन पर कीमती मोती और जेवरात की मालाएं पहनी हैं और वह तथागत के सामने बैठा हुआ है। यश की भीतरी दशा का ज्ञान होने पर तथागत ने कहा, यह संभव है कि एक आदमी बदन पर कीमती गहने पहने हुए हो और तब भी वह जितेंद्रिय हो। बाहरी वेशभूषा का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। बाहरी वेशभूषा का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। यह भी संभव है कि कोई श्रमण परिवारजक की वेशभूषा धारण किए हो, लेकिन उसका मन सांसारिकता में डूबा हुआ हो। और एक आदमी जंगल में रहता हो, तब भी सांसारिक चिंतन करता रहता हो, तो वह सांसारिक ही है। दूसरी ओर एक आदमी सांसारिक वेशभूषा पहने हुए है पर दिव्य विचारों का धनी हो सकता है। एक गृहस्थ और एक परिवारजक में कोई अंतर नहीं, यदि दोनों ने आत्मदृष्टि का परित्याग कर दिया हो। यह आत्मदृष्टि ही मैं और मेरी की आत्मदृष्टि है। यही अहंकार है। अगर अहंकार का त्याग कर दिया, अगर मैं और मेरी का त्याग कर दिया, तो एक गृहस्थ में और एक परिवारजक में कोई अंतर नहीं, वेशभूषा में कोई अंतर नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह देख कि यश उनका अनुयायी बनने के लिए तैयार है, तथागत ने यश को कहा, मेरा अनुसरण करो। यश संघ में सम्मिलित हो जाओ। यश संघ में सम्मिलित हो गया और भिक्षु का चीवर धारण कर उसने प्रवृत्तियां ले ली। जिस समय तथागत और यश धर्म चर्चा में रत थे, यश का पिता यश की तलाश करता हुआ, यश को खोजता हुआ वहां पहुंचा और पूछा, भगवान, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? तथागत का समाधान था, भीतर चले आए, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता प्रसन्न हो गया और भीतर चला गया, किंतु उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह यश को पहचान न सका, क्योंकि यश ने चीवर पहन लिए थे, प्रवर्जित हो गया था और भिक्षु का भेष धारण कर लिया था। तथागत ने प्रवचन प्रारंभ किया। यश के पिता ने प्रवचन सुना तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया कि भगवान, अद्भुत है बुद्धों की देशना।
बुद्ध टेढ़े को सीधा कर देते हैं, ढके को उघाड़ देते हैं, भूले भटके को रास्ता दिखा देते हैं। वे अंधेरे में प्रकाश फैला देते हैं। जिनको आंखें हैं वे रास्ता देख सकेंगे। मैं बुद्ध की शरण चाहता हूं, मैं धर्म की शरण चाहता हूं, मैं संघ की शरण चाहता हूं। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक माने। यश का पिता पहला उपासक था जिसने 3 शरणागमनों द्वारा उपासक तत्व ग्रहण किया था। जब वो धनी व्यापारी त्रिशरण में प्रतिष्ठित हो चुका था, उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसका पुत्र यश भिक्षु के वेश में उसके पास ही बैठा है। उसने कहा, मेरे पुत्र, तेरी माता दुख के मारे मरणासन्न है, घर लौट चलो और उसकी रक्षा करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा। तथागत ने प्रश्न किया, क्या यश को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पुनः गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए? यश के पिता का उत्तर था, यदि यश की इच्छा है कि वह आपके पास ही रहे तो वह रहे। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो गया है। जब तथागत ने अपनी अमृत वाणी से सभी को मुदित कर दिया तो यश के पिता ने कहा, भगवान, कल के लिए मध्याह्न भोजन का मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। अपने अनुगामी की तरह यश को भी साथ लेते आए। अगले दिन तथागत चीवर धारण कर पात्र हाथ में ले और यश को भी अपना अनुगामी बनाकर धनी व्यापारी के घर पहुंच गए। यश की मां और उसकी पूर्व भार्या ने भी तथागत की वंदना की और निकट में बैठ गई। तथागत का प्रवचन सुन और समझकर वे देवियां भी कह उठी कि अद्भुत है तथागत की देशना। हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं, हम धर्म की शरण ग्रहण करते हैं, हम संघ की शरण ग्रहण करते हैं। जीवन पर्यंत तथागत हमें अपनी शरणागत उपासिकाएं माने। यश की मां और यश की पत्नी पहली उपासिकाएं थी जो त्रिशरण में प्रतिष्ठित हुई थी। बनारस के ही धनी परिवारों के यश के 4 मित्र थे जिनके नाम थे बिमल, सुबाहु, पुष्पजित और गवमपति। उन्होंने सुना कि यश ने अपना मुंडन करा लिया है और वह काशाई वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो प्रवर्जित हो गया है और तथागत की शरण में चला गया है। उन्होंने सोचा कि निश्चय से ही वह कुछ असाधारण धर्म विनय ही होगा जिसे स्वीकार कर यश जैसे शीलवान तथा बुद्धिमान ने अपना मुंडन कराकर चीवर धारण कर घर से बेघर होकर प्रवर्जित होना स्वीकार किया। वे 4 उसके मित्र भी यश के पास पहुंच गए और यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी धर्म का उपदेश करें, उत्साहित करें, प्रेरित करें। तथागत ने उन्हें भी धर्मदेशना दी। उन्होंने भी बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर दी। वे भी दीक्षित हो गए और प्रवर्जित हो गए। इस तरह बुद्ध के संपर्क में, तथागत के संपर्क में यश के साथ जो भी आया वह सब बुद्ध के संघ में सम्मिलित हो गए। यही बुद्ध पुरुषों का तेज होता है। यही तथागत की देशना है कि जो भी तथागत की देशना सुनता है, बुद्धों की देशना सुनता है, वह फिर प्रवर्जित, उसका फिर वापसी संसार में बहुत मुश्किल हो जाती है। यही यश के साथ हुआ, यही यश के पिता के साथ हुआ, यही यश की माता के साथ हुआ और यही यश की पत्नी के साथ हुआ और यही यश के 4 गहरे मित्रों के साथ हुआ। हमें भगवान की बुद्ध की देशनाओं से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।